नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, एक कानून बनाया गया उनके लिए, उनके रेगुलेशन के लिए। इस कानून का नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इस कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि गाइडलाइंस बताई गई है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उनके लिए क्या लवाजमात हैं, वगैरह वगैरह। जम्मू कश्मीर का जो बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक, पहले जो इनके पास सिक्योरिटी जो अमला होता था, इनका जो अपना ही अपॉइंटमेंट करते थे, ये बाद में है तकरीबन 10-12 साल से, 15 साल से इन्होंने जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करना शुरू किया। और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज ही इनको जो है मैन पावर फराहम करती है, चाहे इनके ब्रांचेज हैं, चाहे इनके एटीएम्स हैं। ब्रांच के अंदर एक तो आर्मड गार्ड्स भी होते हैं और उनके साथ उनके साथ एसोसिएट होते हैं एक दो लोग भी। और उसके अलावा एटीएम्स पे भी इनके लिए जो है गार्ड्स जो फराहम किए जाते हैं, वही सिक्योरिटी एजेंसीज इनको जो है ये अमला फराहम करता है, मैन पावर फराहम करता है। पेरीग्रीन गार्डिंग जो है, अभी तक कंपनी एक है ये पेरीग्रीन गार्डिंग, ये इनको जो है अमला फराहम करती थी अंटिल रिसेंटली। अब नया हमने टेंडर किया और नए टेंडर में जो है एक कंपनी जो है डाटा सिक्योरिटी सर्विसेज को जम्मू कश्मीर बैंक ने नया कॉन्ट्रैक्ट फराहम किया। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि उनको ही अब जो है सिक्योरिटी सर्विसेज फराहम करनी है। जो ऑलरेडी हायर किए गए थे सिक्योरिटी गार्ड्स पेरीग्रीन कंपनी की तरफ से, उनको ही कहा गया कि आप कंटिन्यू कीजिए। बट अफसोस का मसला यह है कि उनसे कहा जाता, उनकी सैलरी डिडक्ट की गई है। इंस्टेड उनकी सैलरीज, उनके वेजेस को इंक्रीज किया जाता। पहले जो उनको वेजेस दिए जाते थे तकरीबन 7,500 रुपये, और उसके साथ साथ 1,620 रुपये जो है उनका सीपी फंड कटता था। तकरीबन वो ग्रॉस हो जाता था 9,500 रुपये आर्मड गार्ड्स के लिए। जो अनआर्मड गार्ड्स के लिए, आर्मड गार्ड्स के लिए थोड़ा ज्यादा था उससे। जब ये डाटा कंपनी आ गई, अब यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने इनसे कहा कि आपको अब खाली 5,500 रुपये दिए जाएंगे। और उसके अलावा इनसे कहा जाता है बहुत सारे जगहों पे कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रखिए 20,000, 15,000 रुपये वगैरह वगैरह। जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, उसके हिसाब से जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को अब डिक्लेयर किया गया स्किल्ड वर्कर्स। उनकी जो सैलरी है वो एज ए स्किल्ड लेबरर आता है, और उसमें जो आर्मड गार्ड्स हैं उनको दे आर हाईली स्किल्ड। और पेज नंबर 19 अगर देखेंगे, नोटिफिकेशन जो निकली है उसका पेज नंबर 19 अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। पेज नंबर 19 में सीरियल नंबर 24 पे लिखा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है दे आर स्किल्ड वर्कर्स, हाईली स्किल्ड वर्कर, एक जगह पेज नंबर 19 पे। उसके अलावा पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 अगर आप देखेंगे उसमें एरिया वाइज डिटेल लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप पेज नंबर 18 देखेंगे, पेज नंबर 18 पे सीरियल नंबर 65 देखेंगे आप, 65, उसमें सिक्योरिटी गार्ड अनआर्म्ड जो है वो आता है स्किल्ड लेबरर। आपसे जम्मू कश्मीर का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 350 रुपये पर डे, 10,500 रुपये इनको सैलरी होनी चाहिए, जो अनआर्म्ड गार्ड्स हैं, जो हमारी एटीएम्स पे या बैंक्स में होते हैं। और जो बैंक्स में हमारे पास आर्म्ड गार्ड्स हैं, जिनके पास हथियार है, उनका तकरीबन 400 रुपये वो हाईली स्किल्ड में आ जाते हैं, 12,000 रुपये। और सेंटर का जो लॉ है मिनिमम वेजेस एक्ट का, उसके हिसाब से एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी है। और एरिया ए में 523 रुपये, एरिया बी में 437 रुपये, एरिया सी में 350 रुपये। अगर हम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से, ये तो अनस्किल्ड के लिए बात कर रहा हूं, स्किल्ड लोगों के लिए जो है 637 रुपये ए कैटेगरी, जो सिटीज बड़ी बड़ी सिटीज हैं। बी कैटेगरी सिटीज 579 और सी 494। अगर हम कश्मीर या जम्मू कश्मीर को सी कैटेगरी में ही लाएं, उसके हिसाब से 494 रुपये, तकरीबन 500 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये जो है अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को देना है, जो कि एटीएम्स पे काम करते हैं। और स्किल्ड, जो हाईली स्किल्ड है, जो गनमैन होते हैं वहां पे, उनको जो है कम से कम 693 भी है ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में 637 और सी कैटेगरी में 579 रुपीज। 579 रुपीज, दैट मीन 17-18 हजार रुपए उनकी सैलरी बन जाती है जम्मू कश्मीर में। बट देता कितना है उनको?
उनको भी कम दिया जाता है, और नई जो कंपनी आई है वो कहते हैं कि आपको खाली 5,500 रुपये मिलेंगे और डिपॉजिट रखो वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारा जम्मू कश्मीर बैंक जो है उन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एग्रीमेंट उनका होता है बाज़ाब्ता, उनको फॉलो करना है मिनिमम वेज एक्ट, बट ये तो इस कानून के ध्वजा उठाते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में जो है नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर 2017 को निकाली गई। J&K लेबर डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिमम एजेस एक्ट के हिसाब से अनस्किल्ड वर्कर्स 225 रुपये पर डे, स्किल्ड वर्कर्स 350 रुपये, हाईली स्किल्ड 400 रुपये। अगर हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की बात करें, उसके हिसाब से भी अगर सिक्योरिटी गार्ड है उसको 10,500 रुपये मिलना चाहिए, और आर्मड सिक्योरिटी गार्ड है उनको 12,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए, 400 रुपीज पर डे। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। पहले भी इनके साथ ज्यादती हो रही थी, अगर 7,500 मिलते थे या फिर बाकी करता था 1,620 रुपये, 1,620 रुपये, 9,500, तब भी इनको 1,000 कम था, वो 1,000 भी मिलना चाहिए इनको वापस। बट नई कंपनी आई है, वो बोलते 5,500 रुपये। ये कौन सा, ये तो जुल्म है इनके साथ, क्योंकि 370 की एब्रोगेशन के बाद सेंटर के लॉज यहां पे आ गए। जब 370 को एब्रोगेट किया गया, उस वक्त कहा गया था कि यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा, दबला कुचा जो समाज यहाँ उनको फायदा मिलेगा। क्या यही फायदा है उनके लिए? सिक्योरिटी कंपनी आपने हायर की है और वो ध्वजा उड़ा रही है मिनिमम वेज एक्ट की। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं हुकाम से पूछना चाहूंगा, अगर आपने 370 का कदम किया, अगर आपने वादे किए थे लोगों के साथ कि आपको जो है सेंटर के लॉज के फायदे मिलेंगे, क्या हो रहा है यहां पे? क्यों इन कवानीन की ध्वजा उड़ाई जा रही है? मैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक से गुजारिश करूंगा, उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट यहां की है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो इस इशू का संजीदा नोटिस लें। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा।